उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक पुराना स्कूल है, शांति निकेतन बाल विद्यालय। कहते हैं कि 1997 में वहां कक्षा 7B में एक अजीब हादसा हुआ था। एक लड़की कविता परीक्षा के दौरान बेहोश हो गई और कभी उठी ही नहीं, लेकिन उसकी कॉपी में हर सवाल का जवाब लिखा था। खून से स्कूल ने क्लास बंद कर दी, लेकिन हर साल एक बच्चा उस क्लास में गलती से भेज दिया जाता है। 2023 में आरुषि नाम की 13 साल की लड़की का एडमिशन उसी स्कूल में हुआ। पहले दिन ही प्रिंसिपल ने उसकी मां से कहा, आरुषि को क्लास 7 में डाल रहे हैं। लेकिन जब आरुषि स्कूल पहुंची, उसे बताया गया कि उसकी क्लास 7B है। सर, ये क्लास तो बंद है ना? उसने कहा। चपरासी बोला, कभी कभी कुछ दरवाजे खुद खुल जाते हैं। क्लास धूल से भरी थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर थे, लेकिन अजीब बात यह थी, वहां पहले से 4 बच्चे बैठे थे, एकदम शांत, सब सिर झुकाए। टीचर आई, एक बुजुर्ग सी औरत, आवाज में कोई भावना नहीं। सब किताब खोलो, पेज नंबर 13। आरुषि ने किताब खोली, पेज 13 फटा हुआ था। जब उसने पूछा, मैम ये पन्ना तो गायब है, मैम ने सिर्फ देखा और मुस्कुराई। तुम नई हो ना? क्लास से बाहर निकलते ही आरुषि को चक्कर आता। जो 4 बच्चे वहां थे, वो बाकी स्कूल में कहीं नहीं दिखते, और हर दिन क्लास में एक कुर्सी खाली रहती। एक दिन आरुषि ने टीचर से पूछ ही लिया, मैम 5वीं सीट पर कोई क्यों नहीं बैठता? टीचर धीरे से बोली, क्योंकि वो कविता की सीट थी और वो आज भी आती है। रात में आरुषि को सपना आया, वो क्लास में अकेली थी। बोर्ड पर लिखा था, एग्जाम टुडे, टाइम रात के 1:13। कविता की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म, आंखों से खून बहता, और वो बुदबुदा रही थी, मुझे पास होना है, इस बार मेरी जगह कोई और बैठेगा। स्कूल में सब सामान्य था, लेकिन क्लास 7B अब हमेशा बंद रहती थी। आरुषि की मां को फोन आया, आपकी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं आई। मां हैरान, नहीं, वो तो रोज जा रही है। जब उन्होंने स्कूल जाकर देखा, कक्षा 7B पूरी तरह बंद थी, ताले में जंग लग चुका था। एक पुरानी उपस्थिति रजिस्टर में लिखा था, कविता अनुपस्थित 1997, आरुषि उपस्थित 2023, और पीछे लिखा था, जो इस क्लास में बैठता है वो दुनिया से गायब नहीं होता, बस एक नई उपस्थिति बन जाता है। 1997 में कक्षा 7B की छात्रा कविता परीक्षा के दौरान बेहोश होकर मर गई थी। उसकी आत्मा हर साल किसी न किसी नए छात्र को बुलाती है, ताकि उसकी अधूरी परीक्षा पूरी हो सके। 2023 में आरुषि गुम हो गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। 2024 नया साल, नाम विवेक शर्मा, उम्र 13 साल, नया छात्र जो हाल ही में उसी स्कूल में एडमिट हुआ, शांति निकेतन बाल विद्यालय। विवेक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, खासकर पुरानी कॉपियां और रजिस्टर। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में उसे एक पुराना लोहे का अलमारी दिखा। उसके अंदर पड़ी थी एक धूल भरी लाल रंग की कॉपी। कॉपी के ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, कविता अंतिम उत्तर पुस्तिका। कॉपी खुलते ही विवेक ने कॉपी खोली, पहला पेज खाली था। दूसरा पन्ना, Q.1 मेरा नाम क्या है? नीचे लिखा था, उत्तर अधूरा है। अगले ही पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कॉपी के अगले पन्ने पर लिखा आ चुका था, उत्तर दो या मेरी जगह लो। डरावना सिलसिला शुरू होता है। स्कूल के CCTV में दिखा कि विवेक लाइब्रेरी में गया, लेकिन कभी बाहर नहीं निकला। अगली सुबह लाइब्रेरी खुली मिली और उसमें एक कुर्सी पर वही लाल कॉपी रखी थी। इस बार पहले पेज पर नाम था, विवेक शर्मा, रोल 927। अब क्या हुआ आरुषि का? अगले पन्ने पर एक नई लिखावट थी, मैं आरुषि हूं, मैं अब कविता के साथ यहां फंसी हूं, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया है,
अगर कोई वो आखिरी सवाल पूरा हल कर दे तो हम सब आजाद हो सकते हैं। कविता का सच। कविता पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन परीक्षा के दिन उसे हार्ट अटैक आया था। मरते वक्त उसके हाथ में कलम थी और दिल में बस एक बात, पेपर अधूरा है। अब उसकी आत्मा अधूरे सवालों के जवाब ढूंढ रही है, लेकिन सवाल आसान नहीं है। Q.5 मृत्यु और शिक्षा में क्या समानता है? Q.7 क्या तुम किसी की जगह ले सकते हो? कहानी का अंत नहीं, सिर्फ ब्रेक है। अगली बार कोई जब भी उस कॉपी को खोलेगा, वो परीक्षा शुरू हो जाएगी और शायद इस बार आरुषि आजाद हो जाए या फिर एक और नाम जुड़ जाए। अगर तुम्हें कभी कोई कॉपी बिना नाम की दिखे तो मत खोलना, क्योंकि हो सकता है उसमें तुम्हारा ही नाम पहले से लिखा हो। बने रहिए ऐसे ही स्टोरी के साथ, और हाँ, ऐसे ही स्टोरी के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले आपका अपना चैनल नाइट ट्विस्ट।